जनता ने अच्छा वोट दिया था जी। प्यार दुलार दिया। गवर्नमेंट गुंडे का काम कर रही है जी जी। एकदम खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या विकास हो रहा है, कहाँ विकास साल हो गया जनश्री में आए हुए, लेकिन आपको आवास नहीं मिला। एक ही भी ना है। तो देख रहे हैं तो मकान तो बना है आपका। मकान मिलल, मेहनत मजूरी करके फिर आप पहुंचे हैं नगर पंचायत नौसरी राजू सुल्तानपुर में, जो एक वीडियो हमारी खूब वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखा था। और उसके बाद फिर आज हम आ चुके हैं, सभासद हमारे साथ हैं और चेयरमैन पद के प्रत्याशी हमारे साथ है, जो रनर सभासद इस समय है, और चेयरमैन जो रनर है वो भी हमारे साथ हैं। आज उनसे हम फिर आप लोगों से वीडियो शेयर करने के लिए कहेंगे, जो वीडियो बहुत ट्रेंडिंग चली, आज भी चल रही है ट्रेंडिंग में। उनका हम थोड़ा पहले नाम आपका जानेंगे। मैम रेनू। आप रेनू, तो आप सभासद लड़ी थी, उसके बाद देखे जो है कि रनर इस समय है, नहीं सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आप इस प्रकार प्रयास कर रही हैं। पहला आपका चुनाव था ना जी। तो आप किस प्रकार चुनाव की तैयारी कर रही हैं? देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आप उससे लड़ी थी, तो कैसा रिस्पांस था, कैसी तैयारियां थी? जनता ने अच्छा वोट दिया था जी। प्यार दुलार दिया। और क्या नाम है जी जी। हाँ। तो आप पहली बार चुनाव लड़ी थी कि इसके पहले चुनाव लड़ चुकी हैं? नहीं, पहली बार था। पहली बार आपने चुनाव लड़ी, लेकिन अच्छा आप जो है चुनाव में परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद आगे चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं आपसे? आगे वही फिर चुनाव लड़ेंगे। फिर लड़ेंगे ना? हाँ, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो देख रहे हैं कि मौका दे जनता। जी, यही हम चाहते हैं। तो आपने विकास को हमने लेकर के पूछा था, तो आपने बोला था कि विकास को लेकर खंजा, नाली, शौचालय प्लस विद्यालय की जो है उसकी सारी व्यवस्था कराएंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो आप इस पद पर अभी सभासद नहीं हो पाई हैं, तो क्या लगता है कि जो इस समय चेयरमैन और सभासद हुए हैं, तो उनका जो है कि क्या लगता है कि कुछ विकास उन्होंने किया कि नहीं किया है? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे। जी। तो आगे आप किस प्रकार से तैयारियां कर रही हैं चुनाव को लेकर के? अब कैसा विकास के विषय में थोड़ा? अब विकास के विषय में अब जब हम जीते ही नहीं तो कैसे कह सकते? तो आगे आप मान लीजिए जीत गई हैं, आगे चुनाव है 2024 में, तो फिर आप लड़ेंगी, तो आप जीतने के बाद क्या विकास करेंगी? देखिए, अगर जनता चाहती है कि हम उनकी सेवा में तत्पर रहें, तो भाई वोट देंगे, जिताएंगे, जब ही तो करेंगे। जी। भाई साहब, आपका थोड़ा परिचय, उसके बाद इस चुनाव को लेकर के 2024 के चुनाव को लेकर के कैसी तैयारियां हैं सर? सर, मेरा नाम अजय प्रताप है जी। मैं दिल्ली चांदनी चौक जिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में इस जिले में कोऑर्डिनेटर हूँ जी। जो चुनाव की बात करा जाए, आम आदमी पार्टी जो है, अभी देखते हैं कि मोदी जी पूरा ताकत लगा रखे हैं अरविंद जी को घेरने के चक्कर में। कई स्टेटों में घेरा गया है, कई बार संजय सिंह को बंद करवाया, मनीष सिसोदिया जी को जेल करवा दिया उन्होंने। मतलब गुंडागर्दी वाली सरकार है और जनता भी परेशान है, जनता त्रस्त है। हर बार कोविड आ जाता है, कभी चुनाव के समय में। उनकी गवर्नमेंट गुंडे का काम कर रही है, एकदम खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, कुछ नहीं। मतलब सिर्फ धर्म से जोड़ करके समाज को चलाने से नहीं होता है ना भैया। अभी कोविड के समय में लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो बताइए किस मंदिर में जाकर इलाज करवाए? वो हॉस्पिटल चाहिए ना उन्हें। हॉस्पिटल कहाँ बनवाया उन्होंने? शिक्षा का स्तर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन नहीं रहा शिक्षा का स्तर। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके जो कोविड के समय में छूट गए, पेपर छूट गए, एज ख़राब हो गई, उनको कहाँ नौकरियाँ मिली? कौन सी उनके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा? कहीं नहीं सोचा जी। तो कहीं ना कहीं गतिविधियाँ जो देखी जाए, समाज की, देश की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति होती जा रही है। इकोनॉमी हमारी गिरती जा रही है, स्थिति ख़राब होती जा रही है, किसान परेशान है, लोगों की ऋण की हड्डियाँ समझ लो टूट रही हैं, किसानों की व्यवस्था उनकी पूरी। मोदी जी कहते हैं कि उज्ज्वला गैस वितरण करवा दिया, 2000 रुपये दे दिए, महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था हमने कर दिया, तो क्या लगता है वो जितने वादे कर रहे हैं सब झूठा या सही है? देखो, मोदी जी ने कहा था कि हम ब्लैक मनी भी ले आएंगे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ 15 लाख के बजाय जो नोटबंदी करके स्थिति ख़राब कर दिया उन्होंने। नोटबंदी करके, नोटबंदी के बाद से कई बार स्थिति ख़राब हुई। जीएसटी जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आ रही थी जीएसटी, उस जीएसटी के ऊपर इन्होंने खूब बैन करा। उस टाइम खूब विरोध किया इन लोगों ने, धरना प्रदर्शन, लेकिन वही खुद जीएसटी लेके आ गए मोदी जी। जो कांग्रेस गवर्नमेंट प्लान की, मास्टर प्लान
उसको ध्वस्त किया उस टाइम, लेकिन खुद अपने कार्यकाल में बनाया इन्होंने। नोटबंदी किया, बहुत सारी सिस्टम जो है अर्थव्यवस्था से ख़राब हो चुकी है। लोग कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं, कंगना रनौत ने एक बार कहा था देश हमारा 2014 में स्वतंत्र हुआ है, तो क्या लगता है उन्होंने सही कहा था या गलत कहा था? देश हमारा गुलाम हो गया जब से मोदी जी आए हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं देश गुलाम हो गया? क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था हर साल मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 1 करोड़ बच्चों को नौकरी दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा था ब्लैक मनी में ले आऊँगा, ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, नोटबंदी से देश का सुधार होगा, ऐसा भी नहीं हुआ। छोटे छोटे कारखाने व्यापार बढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। जितने भी पूंजीपति हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था से टूट चुके हैं, जीएसटी भर भर के परेशान हैं, टैक्स हर जगह लग रहा है, लेकिन लाभ जो है जनता को कहीं नहीं मिल रहा है। इस समय देख रहे हैं रोड के मामले में लेकर के, सड़क के मामले में और मंदिर सब बनाया जा रहा है, तो पैसा तो स्वाभाविक लगेगा, टैक्स भी लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो गाँव में जैसे 2,000 रुपये को ले लीजिए, गैस का जो कनेक्शन उज्ज्वला है उसको ले लीजिए, और देखा जाए तो विकास तो बहुत सारे हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि विकास नहीं हुआ? सर एक चीज़ बताओ, डीजल का दाम बढ़ा दिया जाए, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यातायात के साधन के दाम बढ़ा दिए जाए, ठीक है, तो आप 2,000 रुपये दे करके, ठीक है ना, क्या बेनिफिट दिए? सर अगर महंगाई होती तो 3 राज्यों में फिर उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती सर। कांग्रेस को आना चाहिए था या आपके केजरीवाल जी को आना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ चैनल दिखाए भी थे कि झोल-झाल हुआ है ईवीएम मशीन में, तो कहीं ना कहीं झोल-झाल तो है, क्योंकि जनता जो देख रही है, जो जनता जिस तरीके से त्रस्त है, उस तरीके से इतनी वोटिंग नहीं होती है। जिस हिसाब से वो पहले चुनाव के पहले ही वो घोषणा कर देती है, उनकी गवर्नमेंट, उनके लोग घोषणा कर देते हैं कि हम इतने वोटों से जीतेंगे, इतने सीटें जीतेंगे, और वही होता है, उसी के इर्द-गिर्द वो लोग रहते हैं। 24 में चुनाव है, 2-4 दिन में 2024 जनवरी स्टार्टिंग होने वाली है, तो क्या लगता है केजरीवाल तो अभी यूपी में एक बार भी सरकार नहीं आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा ने सरकारें बना ली है, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, मैं एक बात बताता हूँ, दबी हुई आग देख रखे होंगे आप, वो सुलगती रहती है, एक बैग जलती है, ठीक ना। केजरीवाल जी भी वैसे ही हैं, जितना दबा रखे हैं लोग, वो धीरे धीरे सुलग रहे हैं और धीरे धीरे उनके विस्तार होते जा रहे हैं जगह जगह, ठीक है ना। एक दिन सारे भी भ्रष्टाचार को ध्वस्त करके जला डालेंगे वो, और एक ईमानदार नई सरकार का गठन हो जाएगा पूरे देश में, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपकी 2024 को लेकर के बनाएंगे सरकार जी। केजरीवाल को आप कह रहे थे कि आवास नहीं मिला है, 50 साल जनसरी में हो गए, आवास एक ही भी नहीं मिला। 50 साल हो गया जनश्री में आए हुए, लेकिन आपको आवास नहीं मिला, एक ही भी ना है। तो देख रहे हैं तो मकान तो बना है आपको? मकान मिला, मेहनत मजदूरी करके मकान बनाऊनी है। तो जब मकान आपने बनवा लिया तो कहाँ से बनाऊनी है मकान? तब तो भेजा था, तब कहाँ मदन, 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो राशन मिलता है ना? हाँ, राशन भी मिलता है। तब राशन मिल रहा, मकान तो बन ही गया, और आप क्या चाहिए फिर? शिक्षा, स्वास्थ्य तो दोनों फ्री दे रहे हैं, 5-5 लाख का आप लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं, और क्या चाहिए? आयुष्मान कार्ड कहाँ बनल हमने सबका?